प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ईथर की फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया था। आज हम जो है कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तथा ईथर के उपयोग के बारे में आपको बताएंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 6 आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी थी जो है। सातवीं जो है केमिकल प्रॉपर्टी जो है कि जब ईथर को निर्जलीय AlCl3 या निर्जलीय ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो एस्टर प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने इथाइल ईथर इथाइल डाईइथाइल ईथर को जो है एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ गर्म करते हैं तो हमें इथाइल एस्टर जो है प्राप्त होता है या इथाइल एसीटेट जो है प्राप्त होता है जो है, और साथ में जो है इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमें जो है 2 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं। ये एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO होल ट्वाइस O को हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं जो है। जब ईथर को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें 2 मोल इथाइल एसीटेट जो है प्राप्त होते हैं जो है। दूसरी अभिक्रिया है कि जब हम ईथर को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 500 डिग्री वायुमंडलीय दाब तथा 125 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो भी जो है हमें एस्टर जो है प्राप्त होते हैं। अर्थात जब 125 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 500 वायुमंडलीय दाब पर और कैटलिस्ट BF3 की उपस्थिति में ईथर को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एस्टर प्राप्त होते हैं जो है। इसमें जो एस्टर प्राप्त होगा वो क्या होगा? इथाइल प्रोपियोनेट। इसको इथाइल प्रोपियोनेट क्यों कहेंगे जो है, ये हम देखते हैं यहाँ पे C2H5 COO C2H5, यानी इसमें एक तरफ तो जो है C2H5 और दूसरी तरफ है C2H5C, यानी 3 कार्बन वाला, यानी 3 कार्बन वाला जो है 3 कार्बन है तो मीथेन इथेन प्रोपेन के कारण से इसको जो है इथाइल प्रोपियोनेट कहेंगे जो है। इसी तरीके से नेक्स्ट अभिक्रिया है जो है, जब हम ईथर को PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है जो है। ये क्या है? इथाइल क्लोराइड जो है प्राप्त होता है 2 मोल जो है, और POCl3 बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है जो। नेक्स्ट अभिक्रिया है कि जो ईथर है वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत बाष्पशील होते हैं और तथा अत्यंत ज्वलनशील भी होते हैं। तो जब हम ईथर की बोतल को खुली अवस्था में बर्नर के पास रख देंगे तो ये इसके तुरंत जो पेपर्स हैं वो तुरंत आग पकड़ लेती है जो है। इसलिए हमें जब भी ईथर का प्रयोग करें तो बर्नर की फ्लेम को जो है काफ़ी दूर रखते हैं जो है और बहुत सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, ईथर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ईथर
का जलकर या ईथर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है। जिस प्रकार से जो है एल्केन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होती है, साथ में ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम जब इसको डाइथाइल ईथर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं या ऑक्सीजन के साथ ये स्वतः ही जो है अपने जलने लगती है या फ्लेम के पास आती है, तो उसको जो है जलने लगती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम ईथर को प्रबल ऑक्सीकारक के साथ ऑक्सीकृत करते हैं और फिर उसमें पुनः ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें पहले एल्डिहाइड और फिर जो है एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। अर्थात ईथर को जो है प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ हमने लिया है जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो है, जिससे क्या होता है कि ईथर का ऑक्सीकरण हो जाता है जो है और ऑक्सीकरण होकर ये जो है एल्डिहाइड CH3CHO में परिवर्तित हो जाता है और इसका एस्टल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण होकर ये एसिटिक एसिड CH3COOH में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब ईथर की वाष्प को एल्यूमिना यानी Al2 होल थ्राइस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर से जो है प्रवाहित करते हैं तो इनका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, जिससे क्या होता है हमें एल्कीन प्राप्त होती है जो है। तो जब ईथर की एल्यूमिना के ऊपर उच्च ताप पर 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है और साथ में जो है इसका H2O निकल जाता है, यानी इसका ईथर का जो है निर्जलीकरण जो है हो जाता है। यानी रिमूवल, निर्जलीकरण किसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स को जो है। जैसा कि शुरू में हमने आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था कि ये क्षार से अप्रवाहित रहते हैं लेकिन सामान्यतः, लेकिन जब प्रबल कार्ब धात्विक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो ये मेथेन, एथीन और सोडियम इथॉक्साइड दे देते हैं, यानी इसका जो है ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी प्रबल क्षारों के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं जो है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है आपको जो है कि जब सोडियम मिथाइल सोडियम, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो इसकी अभिक्रिया जब हम डाइथाइल ईथर से करते हैं तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा कि ये तो मीथेन में कन्वर्ट हो गया, ये वाला ये तो मीथेन में कन्वर्ट हो गया, ये सोडियम जो है इसके साथ जुड़ जाएगा जो है, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और ये जो मॉलिक्यूल जो है इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा जो है। तो इस तरीके से जो है सामान्यतः तो ये क्षारों से अप्रभावित रहते हैं, लेकिन जो प्रबल कार्बधात्विक क्षार है जैसे मिथाइल सोडियम, उसके साथ अभिक्रिया करके ये मेथेन, इथीन और सोडियम इथॉक्साइड देते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं जो है कि यदि ईथर को खुला छोड़ दें तो ये धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता रहता है जो है, और जो प्रोडक्ट बनता है ईथर परऑक्साइड वो बहुत ही जो है नुकसानदायक होता है या बहुत ही जो है खतरनाक होता है जो है। तो रोशनी या वायु में खुला छोड़ने पर यह स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर अस्थायी परऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और ये परऑक्साइड ईथर में यदि थोड़ी सी भी मात्रा में होते हैं तो प्रयोग करते समय वह भयंकर विस्फोट में कर सकते हैं या विस्फोट में कर देते हैं।
अतः प्रयोग करने से पहले यह देख लेते हैं कि इनमें पेरोक्साइड है अथवा नहीं। तो क्या होता है कि ये जो ईथर है उसमें ये ऑक्सीजन का जो अणु जो है जुड़ जाता है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जो है यहाँ जुड़ जाता है और ईथर पेरोक्साइड बना लेता है CH3CHOOH। ये OH कहाँ लगेगा, यहाँ इस इधर ऑक्सीजन पे लगेगा OH OC2H5 जो है। तो इस तरीके से ये पेरोक्साइड बन जाएगा। अब ये पेरोक्साइड जो चूँकि नुकसानदायक है, तो कोई भी अभिक्रिया में यूज करने से पहले यह चेक करना जरूरी है कि ईथर के अंदर पेरोक्साइड है अथवा नहीं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है कि थोड़ी सी मात्रा में जो है आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट जो है और पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन मिला देते हैं। तो क्या होता है कि जो पेरोक्साइड है वो आयरन के साथ फेरस को जो है फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, कर देता है, और जो पोटेशियम थायोसाइनेट है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसका कि जो है गहरा लाल रंग होता है। तो यदि लाल रंग फेरस अमोनियम सल्फेट को और फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट को जो है विलयन को डालेंगे और उससे लाल रंग आता है, तो इसका मतलब है कि उसमें पेरोक्साइड उपस्थित है। फेरिक थायोसाइनेट हमें प्राप्त होता है जो है, इसका जो है कैसा होता है, लाल रंग होता है जो है, इसका लाल रंग होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि इसमें पेरोक्साइड उपस्थित है जो है। अब चूंकि पेरोक्साइड उपस्थित है तो इसको रिमूव कैसे करेंगे जो है। तो रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि जो है यदि पेरोक्साइड है तो प्रयोग करते समय जो है विस्फोट हो सकता है, और पेरोक्साइड है या नहीं है उसको हम जो है इस विधि द्वारा यानी फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन डालकर जो पता कर लेते हैं। क्योंकि यदि उपस्थित होगा तो लाल रंग प्राप्त होगा, और यदि लाल रंग नहीं आ रहा है तो जो है अनुपस्थित होगा, हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि उपस्थित है तो उसको रिमूव करना भी जो है यूज करने से पहले या प्रयोग में लाने से पहले रिमूव करना भी जो है पेरोक्साइड को बहुत ही आवश्यक है। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं जो है उसको सांद्र H2SO4 के साथ हम डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे जो है फेरस आयन जो है अभिकृत हो जाते हैं और पेरोक्साइड ऑक्सीकृत अथवा अपचयित हो जाता है, तो जिससे हमारा पेरोक्साइड जो है निकल जाता है। तो इसका एक और तरीका है जो है कि हमारे विलयन में पेरोक्साइड बने ही नहीं, यानी ऐसी स्थिति नहीं आए, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड जो है डाल देते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है यदि उसमें ऑक्सीजन है, जिससे जो है हमारा जो ईथर है वो जो है पेरोक्साइड्स में नहीं परिवर्तित हो पाता है। अब नेक्स्ट है जो है जीसल विधि। जीसल विधि क्या है कि किसी कार्बनिक अणु में एल्कोक्सी समूह ज्ञात करने की इस विधि में कार्बनिक पदार्थ की एक तुली हुई मात्रा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। इस प्रक्रम में मेथिल आयोडाइड की वाष्प बनती है, जिसे अल्कोहल सिल्वर नाइट्रेट विलयन में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये एक तरीके से जो है उस यौगिक के अंदर या किसी भी यौगिक के अंदर कितने मिथॉक्सी समूह हैं उसको ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग में की जाती है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसको अल्कोहल सिल्वर नाइट्रेट विलयन में प्रवाहित करते हैं, और बने हुए जो सिल्वर आयोडाइड बनेगा, ये जो सिल्वर आयोडाइड बनना है ये मिथॉक्सी है, यानी ये ईथर है। ये क्या है, फिनाइल मिथाइल ईथर है। फिनाइल मिथाइल ईथर लिया, इसको HI के साथ किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया जो है फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड। अब मिथाइल आयोडाइड जो बना उसको हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है ट्रीट करते हैं, तो क्या बनेगा जो है मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड जो है बन जाएगा। इस सिल्वर आयोडाइड को जो है धोकर और फिर सुखा लेते हैं और उसका जो है
भारात्मक आकलन कर लेते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि कितना जो है मिथॉक्सी समूह जो है या हमारा मिथॉक्सी समूह जो है उसमें उपस्थित है यौगिक के अंदर। तो ये क्या है, फिनाइल मिथाइल ईथर या फिनाइल मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसमें जो है मिथॉक्सी समूह है, तो इस मिथॉक्सी समूह को जो है कैलकुलेट करने में भी जो है काम में आता है। अब इसके बाद आते हैं इनके उपयोग। जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया था कि ईथर का उपयोग किसमें, सर्जरी में किया जाता है, क्योंकि जो डाइथाइल ईथर है जिसका सबसे महत्वपूर्ण सदस्य क्या है, डाइथाइल ईथर, जिसको हम कॉमन नाम जो है ईथर के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तथा साथ में जो है इसको निश्चेतक यानी इसको बेहोश करने के लिए जब हम सर्जरी करते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया के रूप में भी जो है इसको काम में लेते हैं। इसका चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी जो है वेपराइजेशन की है, और तो इसको रेफ्रिजरेशन में भी काम में लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो है किसी में डाल दें तो वो ठंडक प्रदान करता है जो है। इसी प्रकार से जो है जो कार्बनिक यौगिक तेल, वसा, रेजिन आदि के लिए ये एक विलायक का काम भी करता है। इसकी तथा इसके अलावा कई रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे वुड्स अभिक्रिया, ग्रीनियर अभिकर्मक आदि बनाने में इसका उपयोग माध्यम के उदासीन माध्यम के रूप में किया जाता है। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसमें ये अल्कोहल के मिश्रण के साथ एक कंपाउंड्स बनाता है, जिसको जो है हम नेटेलाइट के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग जो है पेट्रोल के स्थान पर करते हैं, तथा इसका उपयोग परफ्यूम्स में और धुआं रहित पाउडर के निर्माण में भी किया जाता है। तो आज के लिए जो है हमने जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टी और साथ में इसके एप्लीकेशंस के बारे में जो है पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ साथ जो है जो ईथर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।